अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा काइंड नंबर 3 जो कि है कंक्रीट नाउन। जी हाँ, हमने हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन को कंटिन्यू किया हुआ है जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और लेक्चर नंबर 7 के हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और इन 2 पार्ट्स में हमने 2 काइंड को एक्सप्लेन कर दिया है, समझ लिया है, एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन। तो थर्ड काइंड जो है वो कंक्रीट नाउन है। तो कंक्रीट नाउन का मतलब होता है हकीकी चीज़ों के नाम। तो कंक्रीट नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, चलें देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट नाउन यानी कि हकीकी चीज़ों के नाम। अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि हकीकी चीज़ें कौन सी हैं और गैर हकीकी चीज़ें कौन सी हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ें रियलिटी बेस्ड पर हों यानी कि हकीकत पर मबनी हों उनको हम जो है हकीकी चीज़ें कहते हैं। या फिर हम हर वो चीज़ जो वजूद रखती है वही हकीकी है, वही कंक्रीट है। ठीक है, यानी कि हर वो चीज़ जो कि जिसका फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती है दुनिया में, जो कि दुनिया में मौजूद होती है, उसको हम जो है कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब ग्रामर इस कंक्रीट नाउन को समझने या परखने की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने हमें 5 जो है हवा से खमसा दिए हैं। इनको इस्तेमाल करके यानी कि 5 सेंस जो अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, इनको यूज़ करके इस्तेमाल करके ग्रामर जो है वो कंक्रीट नाउन को जो है परखती है या फिर समझती है। तो वो कौन से 5 सेंस है या फिर हवा से खमसा हैं जिनकी मदद से हम जो है कंक्रीट नाउन को समझ सकते हैं। तो वो ये हैं। पहला जो कि अल्लाह ताला ने हमें सेंस दिया है दैट इज़ विज़न। विज़न का मतलब होता है देखने की हिस्स। ठीक है, उसके बाद हेयरिंग यानी कि सुनने की हिस्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है टेस्ट यानी कि चखने की हिस्स। उसके बाद टच यानी कि छूने की हिस्स। उसके बाद स्मेल यानी कि सूंघने की हिस्स। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये 5 हवास दिए हुए हैं, हवा से खमसा दिए हुए हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ों को पहचानते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ स्काई। ठीक है, ये मैंने एक वर्ड लिखा स्काई। अब ये वर्ड स्काई मैंने लिखा है, तो इस स्काई वर्ड को हम पहचानने के लिए कि ये कंक्रीट है या फिर कोई और नाउन है, तो इसको हम पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये हमारे 5 जो हवा से खमसा हैं इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब विज़न यानी कि देखने की हिस्स। तो क्या हम आसमान को देख सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अब विज़न, हम आसमान को देख सकते हैं। तो जब इन 5 हवास में से किसी भी एक हवास को का जो है यहाँ पे किसी भी वर्ड को पहचानने के लिए किसी एक हवास पर ये वर्ड पूरा उतरता है तो हम इसको जो है कंक्रीट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो विज़न, हम आसमान को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो जो स्काई जो है वो क्या हो गया, हमारे पास कंक्रीट नाउन होता है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ वर्ड फ्रेग्रेंस। ठीक है, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, खुशबू। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। तो स्टूडेंट्स, अब इस लफ्ज़ को हम जो है देखेंगे कि ये कौन सा नाउन होता है। ठीक है, तो चलें, क्या खुशबू, विज़न का मतलब होता है देखने की हिस्स। क्या खुशबू फ्रेग्रेंस को हम देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। हेयरिंग यानी कि सुनने की हिस्स। तो क्या हम फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू को हम सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। टेस्ट, क्या हम खुशबू को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर सकते। क्या खुशबू को हम टच कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। स्मेल यानी कि सूंघने की हिस्स। तो क्या हम फ्रेग्रेंस खुशबू को सूंघ सकते हैं? जी हाँ, हम फ्रेग्रेंस खुशबू को सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेग्रेंस जो वर्ड है वो इन 5 में से स्मेल जो हमारी हिस्स है इस पर जो है पूरा उतर रहा है। तो फ्रेग्रेंस को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ कंक्रीट नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और लफ्ज़ लिखता हूँ बुक। ठीक है, किताब।
अब किताब को क्या हम किताब वर्ड को हम चेक करने के लिए हम इन 5 जो हमारे हवासे खमसा हैं इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विज़न, क्या हम किताब को देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। देखने के बाद अब हेयरिंग तो हम नहीं कर सकते, टेस्ट तो नहीं कर सकते, टच हम कर सकते हैं, छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल हाथ लगा सकते हैं। इसका मतलब बुक जो वर्ड है वो हमारे हवासे खमसा पर पूरा उतर रहा है, ठीक है। तो हम बुक को जो है हम कह सकते हैं कि ये एक कंक्रीट नाउन है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, एंगर, ठीक है। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, क्या हम ये 5 हिस्स इस्तेमाल करके इस वर्ड को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते, ठीक है। एंगर का मतलब है गुस्सा। क्या हम गुस्से को देख सकते हैं? जी नहीं, हम गुस्से को नहीं देख सकते, ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। क्या हम एंगर को क्या हम एंगर को सुन सकते हैं? जी नहीं, हम एंगर को सुन भी नहीं सकते। क्या हम टेस्ट कर सकते हैं, इसको जो है चख सकते हैं? नहीं, हम इसको चख भी नहीं सकते क्योंकि ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। टच कर सकते हैं, क्या हम इसको हाथ लगा सकते हैं? जी नहीं, इसका कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हकीकत पर मबनी चीज़ नहीं है, तो इसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या हम गुस्से को सूंघ सकते हैं? नहीं, हम गुस्से को सूंघ भी नहीं सकते। तो ये जो एंगर वर्ड है जिसकी मीनिंग गुस्सा है, तो ये जो है वो कंक्रीट नाउन नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, कंक्रीट नाउन को समझने के लिए हमें हमारे 5 जो हवासे खमसा अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, इनको इस्तेमाल करके हम जो है कंक्रीट नाउन को पहचानते हैं। तो इनको मज़ीद समझने के लिए अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। अ कंक्रीट नाउन इज़ अ नेम दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ 5 सेंस। यानी कि कंक्रीट नाउन को समझने के लिए ये जो 5 सेंस अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, ये हवासे खमसा जो दिए हैं, जो वर्ड हम देखेंगे इन 5 में से किसी एक पर अगर पूरा उतरता है तो उनको हम जो है कंक्रीट नाउन कहते हैं। यानी कि 1 ऑफ 5, यानी कि इन 5 में से किसी एक पर जो है वो पूरा उतरता है तो उसको हम जो है कंक्रीट नाउन कहते हैं। चलें इसकी उर्दू देख लेते हैं कि एक हकीकी नाउन वो नाम होता है जिसे किसी न किसी कम अज़ कम एक हवासे खमसा से पहचाना या मालूम किया जा सके, ठीक है। तो उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब इसको मज़ीद समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, कंक्रीट नाउन को मज़ीद समझने के लिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर अली मेड अ प्लान विद हिज फ्रेंड टू विज़िट ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले इस कंप्लीट सेंटेंस में, इस मुकम्मल फ़िक्रे में जितने भी नाउन इस्तेमाल किए गए हैं, पहले मैं उनको अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है रिटायरमेंट, ठीक है, ये एक नाउन है। उसके बाद मिस्टर अली एक नाउन है, ठीक है। मेड अ प्लान, ये प्लान एक नाउन है। और हिज फ्रेंड जो है एक नाउन है। और ऑस्ट्रेलिया एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंक्रीट नाउन को अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखें, आफ्टर रिटायरमेंट, अब ये रिटायरमेंट जो एक लफ्ज़ है जो कि एक ऑफ़िसर अपनी सर्विस मुकम्मल कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 60 साल के बाद रिटायर होता है, ठीक है। रिटायरमेंट, वो रिटायरमेंट लेता है, ठीक है। तो रिटायरमेंट एक वर्ड है, ये नाउन है, ठीक है। तो क्या ये कोई एक चीज़ है, इसका कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है? तो इसको हम देखते हैं कि क्या हम इसको देख सकते हैं, क्या हम रिटायरमेंट को सुन सकते हैं, क्या हम रिटायरमेंट को चख सकते हैं, क्या हम रिटायरमेंट को हाथ लगा सकते हैं, क्या हम रिटायरमेंट को सूंघ सकते हैं? जी नहीं। तो ये सारे जो वर्ड हैं, हम इनको जो है यूज़ नहीं कर सकते रिटायरमेंट वर्ड के लिए। तो ये एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये कंक्रीट नाउन नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट को हम ना ही देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिस्टर अली,
तो मिस्टर अली जो है वो एक नाउन है। तो मिस्टर अली क्या एक कंक्रीट नाउन हो सकता है? जी हाँ, मिस्टर अली एक इंसान का नाम है जिसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, तो मिस्टर अली को हम कंक्रीट नाउन बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्ड है प्लान। ठीक है, प्लान यानी कि मंसूबा। मिस्टर अली ने जो है रिटायरमेंट के बाद एक मंसूबा बनाया अपने दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया का सफ़र करने का। ठीक है, तो अब प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान यानी कि मंसूबा। अब क्या प्लान हमें नज़र आता है? प्लान जो है क्या कोई एक चीज़ है? जी नहीं। अब देखें, प्लान को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हेयरिंग सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं? टच कर सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं? जी नहीं। तो हमारे जो भी हवासे खमसा हैं वो सारे यहाँ पे उन पर जो है ये वर्ड किसी एक पर भी पूरा नहीं पड़ रहा, तो ये प्लान जो है वो भी कंक्रीट नाउन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड तो दोस्त। ठीक है, दोस्त एक नाउन है। तो दोस्त एक ऐसा वर्ड है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, और हाथ भी लगा सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड जो है वो कंक्रीट नाउन है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी एक कंक्रीट नाउन है, क्योंकि ये एक मुल्क है जिसका हम सैर कर सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं, तो ये एक कंक्रीट नाउन है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या एक नाउन एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त पर क्या बहुत सारे काइंड पर उतरता है? तो जवाब है इसका जी हाँ। यहाँ पे अगर हम देखें कि पहला वर्ड जो है यहाँ पे रिटायरमेंट है। ठीक है, रिटायरमेंट जो वर्ड है तो ये एक नाउन है। तो ये यहाँ पर कौन सा नाउन है? ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मिस्टर अली। मिस्टर अली जो है वो कौन सा नाउन है? मिस्टर अली ये हमारे पास जो है वो एक कंक्रीट नाउन भी है। ठीक है, CRET कंक्रीट नाउन भी है, और प्लस में ये एक प्रॉपर नाउन भी है जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लान। प्लान को अगर हम देखते हैं तो प्लान क्या ये कौन सा नाउन है? ये जो है एक ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद अगर हम फ्रेंड को देखें तो फ्रेंड जो है वो कितने काइंड्स में आता है? ठीक है, फ्रेंड जो है एक हम इसको कॉमन नाउन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि हम पढ़ के आए हैं, कॉमन नाउन भी है। उसके साथ साथ ये कंक्रीट नाउन भी है। ठीक है, CONCRETE कंक्रीट नाउन भी है, और इसके साथ साथ ये काउंटेबल भी है। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन में भी आता है। तो एक ही वक्त पर ये जो फ्रेंड वर्ड है वो तीन काइंड्स को जो है तीन काइंड पर जो है लाई कर रहा है। ठीक है, लाई कर रहा है। फ्रेंड कॉमन नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है, और काउंटेबल नाउन भी है। उसके साथ साथ फिर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, AUSTRALIA। अब ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो ये कौन सा नाउन हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, तो ये प्रॉपर नाउन भी है। ठीक है, प्रॉपर नाउन होने के साथ साथ ये जो है कंक्रीट नाउन भी है, क्योंकि ये एक कंट्री है, इसका वजूद मौजूद है दुनिया में, तो हम जो है इसको देख भी सकते हैं, इसकी सैर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने सीखा कि एक नाउन किसी भी सेंटेंस में एक ही वक्त में बहुत सारे काइंड्स पर भी जो है ना मुश्तमल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे, आई वांट टू लिसन म्यूज़िक। आई वांट टू लिसन म्यूज़िक इन माई रूम। ठीक है, आई वॉन्ट टू लिसन म्यूज़िक इन माई रूम। अब इस सेंटेंस में मैं देखूं कि नाउन्स जो हैं वो कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे म्यूज़िक। म्यूज़िक जो है वो किसी एक चीज़ का नाम है। ठीक है, और ये म्यूज़िक एक नाउन है। उसके बाद रूम। रूम जो है वो किसी एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ये जो है नाउन है। तो चलें देखते हैं कि ये कौन से नाउन है। तो म्यूज़िक को अगर हम देखें तो जो हमारे 5 हवा से खमसा हैं उनको हम यूज़ करें, तो क्या हम म्यूज़िक को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या हम सुन सकते हैं?
नहीं, जी हाँ, हम सुन सकते हैं, ठीक है, म्यूज़िक को हम सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि जो भी वर्ड जो हवा से खमसा यानी कि हमारे 5 सेंस पर पूरा उतरता हो तो उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये म्यूज़िक जो है वो क्या हो जाएगा, एक कंक्रीट नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूम एक जगह का नाम है, ठीक है। अब रूम जो है इसको अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एक कंक्रीट नाउन आता है, क्योंकि रूम को हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके रूम को हम देख सकते हैं तो इसको भी हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आप खुद भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे ये 5 सेंस हैं, विजन, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल, यानी कि एनीथिंग, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है जी, एनीथिंग दैट कैन बी सीन, हियर्ड, टेस्टेड, टचड और स्मेल्ड इज़ कॉल्ड कंक्रीट नाउन, ठीक है। तो ऐसे नाउन जो कि एक हकीकी नाउन वो नाम होता है जिसे किसी न किसी कम अज़ कम एक हवा से खमसा से पहचाना या मालूम किया जा सके, तो उसको हम जो है कंक्रीट नाउन कहते हैं। इसको और भी मज़ीद समझने के लिए हम कुछ ज़्यादा मिसालें देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया कि हमारे जो 5 सेंस हैं, हवा से खमसा हैं, उनको यूज़ करके हम कंक्रीट नाउन को पहचान सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं, हमने देखा कि पहला होता है विज़न यानी कि देखने की हिस्स, दूसरा हेयरिंग यानी कि सुनने की हिस्स, और उसके बाद टेस्ट यानी कि सूंघने की हिस्स, उसके बाद टच यानी कि छूने की हिस्स, उसके बाद स्मेल यानी कि सूंघने की हिस्स, ठीक है। अब इन हवास को इस्तेमाल करके हम कंक्रीट नाउन का जो है पता लगाते हैं, कंक्रीट नाउन को हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन इसकी बनाई है, अ कंक्रीट नाउन इज़ अ नाउन विच रेफर्स टू पीपल एंड टू थिंग्स, ठीक है जी, जो इंसानों और चीज़ों को भी कहा जा सकता है, दैट एग्जिस्ट फिज़िकली। यहाँ पे देखें मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है एग्जिस्ट फिज़िकली, ठीक है, यानी कि जो कि हकीकी मौजूद, जिनका वजूद हो, ठीक है, वो चीज़ें जो कि वजूद रखती हों, ठीक है। एंड कैन बी, यहाँ पर देखें, सीन, टचड, स्मेल्ड, हियर्ड आर टेस्टेड, ठीक है, इज़ कॉल्ड कंक्रीट नाउन। तो ये भी डेफिनेशन हम जो है कंक्रीट नाउन की देख सकते हैं कि ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम जो है वो क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। यहाँ पे मैंने वाल का मतलब होता है दीवार, ठीक है। अब दीवार देखें, क्या इन पांचों में से किसी एक हिस्से पर जो है वो उतरता है दीवार, वाल, जी हाँ, हम दीवार को देख सकते हैं, विजन है, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्रीट नाउन हो जाएगा। मैन को हम देख सकते हैं तो ये भी कंक्रीट नाउन हो जाएगा। चेयर को देख सकते हैं तो ये भी कंक्रीट नाउन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सबको हम देख सकते हैं, या फिर सुन सकते होंगे, या फिर जो है टच कर सकते होंगे, या फिर स्मेल कर सकते होंगे, तो ऐसी चीज़ों को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। एक और मिसाल यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉन्ग यानी कि गाना। अब ये कौन सा नाउन है, अगर कोई आपसे पूछे तो ये सॉन्ग जो है कंक्रीट नाउन है या नहीं है, तो ये सॉन्ग जो है हम हेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, तो ये जो है एक कंक्रीट नाउन हो गया। तो कुल मिला के बात ये हुई कि कोई भी ऐसी चीज़ जिनको हम हमारे 5 हवा से खमसा को इस्तेमाल करके जो पहचान सकते हों, तो उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं।